नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा इसका कर्जा कौन देगा। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में गंगाराम नाम का एक आदमी रहता था। गंगाराम बहुत भला आदमी था। वह हमेशा अपनी क्षमता की सीमाओं से भी बाहर जाकर लोगों की मदद करने का प्रयास करता। गंगाराम के 2 भाई, 3 पुत्र और एक बेटी थी। एक दिन दुर्भाग्यवश उस भले आदमी गंगाराम का देहांत हो गया। अंतिम संस्कार के लिए गंगाराम के सभी रिश्तेदार उसके घर पहुंचे। पंडित ने सारी रस्में पूरी की। उसके बाद अर्थी सजाई गई। गंगाराम को अर्थी पर लिटाया गया। पुत्रों और भाइयों ने अर्थी उठाई और आगे बढ़े। गंगाराम की बेटी यह दृश्य देख नहीं पा रही थी। वह वहीं जमीन पर लोट लोट कर रोने लगी। गंगाराम के अर्थी की अंतिम यात्रा कुछ दूर तक पहुंची थी कि एक बहुत बड़े सेठ ने उनका रास्ता रोक लिया। सेठ के साथ 2 लोग हाथों में बंदूक लिए खड़े थे। सेठ बोला, ये अर्थी यहाँ से आगे नहीं जाएगी। परिवार जनों ने सेठ से पूछा कि सेठ जी, क्या हुआ, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? सेठ ने जवाब दिया कि आज से 1 महीना पहले गंगाराम ने मुझसे 2 लाख रुपए का कर्ज लिया था। शर्त के अनुसार कर्ज की राशि नहीं लौटाने पर या तो उनकी जमीन मेरे नाम की जाएगी या फिर उनके परिवार वालों से कर्जा लिया जाएगा। तो फिर अब बताओ, आप लोगों में से मेरा कर्जा वापस कौन देगा? अब तमाम लोग तमाशा देख रहे थे। उनके तीनों बेटों ने कहा कि हम तुम्हारा कर्जा नहीं देंगे। हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम आपको कर्जे की राशि दे सके। पिताजी का कर्जा पिताजी जाने। वैसे भी अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। अगर आपको उनकी अर्थी ले जानी है तो ले जाओ। गंगाराम के बेटों की इस तरह की बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोग उन पर धिक्कार जताने लगे कि यह कैसा नालायक और मतलबी पुत्र है। इस तरह गंगाराम के बेटों ने कर्जा वापस करने के लिए तो अपने कदम पीछे हटा लिए। तभी गंगाराम के भाइयों ने भी कह दिया कि जब बेटे कर्जा नहीं दे रहे हैं तो हम किसी का कर्जा क्यों भरे। अब गंगाराम की अर्थी को वहां रुके बहुत देर हो गई थी। तभी यह बात गंगाराम की बेटी तक पहुंच गई तो वह भागी भागी अपने पिताजी की अर्थी तक पहुंची। तभी उसने देखा कि अर्थी का एक पांव सेठ ने पकड़ रखा था। यह देखते उसने आंखों में आंसू लिए। अपने सारे जेवर और जितने भी पैसे उसके पास थे वो सब सेठ को दे दिए। अपने हाथ जोड़ती हुई बोली कि सेठ जी, अगर ये सब जेवर बेचकर भी आपका कर्जा पूरा ना हो पाए तो मैं खुद मेहनत मजदूरी करके आपका कर्जा चुका दूंगी। मगर इस समय मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा को मत रोकिए। उस सेठ ने अर्थी का पांव तुरंत छोड़ दिया और बोला, अरे नहीं नहीं बेटी, तुम्हें यह सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सच्चाई ये है कि मुझे एक समय में पैसों की बहुत जरूरत थी। तब मैं बहुत गरीब था। उस समय तुम्हारे पिताजी ने मुझे 10,000 रुपए देकर मेरी मदद की थी। गंगाराम बहुत भला आदमी था। उसने मुझसे कभी 1 रुपया ब्याज तक नहीं मांगा। आज मैं वही पैसे यहाँ देने आया था, लेकिन जब मुझे पता चला कि गंगाराम का देहांत हो गया तब मैंने सोचा कि अब मैं यह पैसे किसे दूं ताकि पैसे सही हाथों में जाए। यह जानने के लिए मैंने ये सब नाटक रचा था। तुम्हारी बातों और अपने पिता के प्रति जिम्मेदारी को देखकर मैं समझ गया कि पैसों की सही हकदार तुम ही हो। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती हो। आपके पिताजी तो नहीं रहे, लेकिन अब ये कर्ज मैं तुम्हें वापस करके अपने सिर से कर्ज के बोझ को खत्म कर देना चाहता हूँ। इसलिए इन पैसों को तुम लो और मुझे कर्ज से मुक्त करो। सेठ बेटी को पैसे लौटाकर और अपना आशीर्वाद देकर वहां से चला गया। यह सब देखकर गंगाराम के बेटे और भाइयों का सिर शर्म से नीचे झुक गया। धन्यवाद दोस्तों।